transcriptional unit. But before going to transcription, we'll start up with what is transcription. We'll study some basic about transcription, then we'll go to transcriptional unit. Now, what is transcription? We all know synthesis of any type of RNA by using template strand of the DNA. So, synthesis of any type of RNA मालूम है ना, हमारे पास 3 तरह के आरएनए हैं, mRNA, tRNA, rRNA. अब आप कोई भी तरह का आरएनए बना सकते हो. So synthesis of any type of RNA using template strand of the DNA. हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अच्छा, इसको और एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो. और copying genetic information from DNA to RNA. So the process of copying genetic information from DNA to RNA is also known as transcription. अब 2 more points. सबसे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कहां होता है? न्यूक्लियोलस में होता है. सो हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्शन takes place in nucleolus. And the enzyme responsible for transcription is RNA polymerase or DNA dependent RNA polymerase. So कौन सा enzyme responsible है? Enzyme responsible is DNA dependent RNA polymerase. या लोग इसको सिंपली RNA polymerase भी बोलते हैं. RNA polymerase. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, the part of the DNA which is involved in transcription is known as transcriptional unit. So transcriptional unit का मीनिंग क्या हुआ? The part of the DNA, आप पार्ट लिखो या फिर लिखो पीस ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए, और सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन. इसको हमने क्या बुलाएंगे? इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. तो आई होप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डेफिनेशन क्लियर हुआ. अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर समझते हैं ताकि आपका बेसिक ठीक हो जाए. नाउ से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100% ऑफ डीएनए है. वी हैव 100% ऑफ डीएनए, लेकिन हमें मालूम है out of 100% of DNA only 2 to 5% DNA is functional. Out of 100% of DNA only 2 to 5% of DNA is functional. अच्छा, what do you mean by functional? सिर्फ इतना फंक्शनल, इसका मतलब क्या है? मतलब 2 to 5% of DNA can produce protein. Can produce protein. इसका मतलब हुआ out of 100% of DNA only 2 to 5% of DNA
undergoes a transcription and produce protein. अब ये जो 2 to 5% ऑफ डीएनए है जो प्रोटीन बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं जीन्स. दैट इज नथिंग बट जीन्स. और ये जो 2 to 5% ऑफ डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए है विच इज फंक्शनल, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑल्सो. तो बेसिकली जब मैं बोलूं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जीन्स और आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए विच इज फंक्शनल. फंक्शनल मतलब क्या? डीएनए विच अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूसेस आरएनए एंड आरएनए से बनेगा प्रोटीन. तो लेट्स सी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जीन. ठीक है. नाउ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, वी ऑल नो नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. The segment of the DNA which is involved in transcription. Alright. So segment of DNA involved in transcription. Now, first understand something. This is human DNA. In human DNA, there are 30,000 genes identified. कितने जीन्स हैं? 30,000 जीन्स हैं. इसका मतलब there are 30,000 transcriptional units. हम यहां बात कर रहे हैं एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की या एक जीन की. ठीक है. सो मैंने आपके सामने एक जीन ड्रॉ किया है. लाइक दिस देयर आर 30,000 जीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स और यूकैरियोट्स. लेट्स every transcriptional unit, there are 30,000 transcriptional units. So हर एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है 3 पार्ट से बना है. Every transcriptional unit is made up of 3 parts. So ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? Every transcriptional unit includes one promoter. यह है promoter. Then there is a structural gene, यानी ये वाला पार्ट. This is the structural gene. And the last part is this, that is terminator. We are talking about eukaryotic gene. So eukaryotic gene is made up of, transcriptional unit is made up of 3 parts. Promoter, structural gene and terminator. ये है promoter, ये है स्ट्रक्चरल जीन और ये है टर्मिनेटर. तो लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल. नाउ दिस प्रमोटर, लेट्स टॉक अबाउट प्रमोटर फर्स्ट पार्ट. दिस प्रमोटर जो है डीएनए का, यू सी 2 स्ट्रैंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. वन स्ट्रैंड रन्स विद 5 प्राइम 3 प्राइम एंड सेकंड स्ट्रैंड रन्स विद 3 प्राइम 5 प्राइम एंड 5 प्राइम 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड जो है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड है. तो अब देखो ये जो प्रमोटर है ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के पास है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के पास है. सो प्रेजेंट प्रमोटर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स 5 prime end of coding strand and 3 prime end of non-coding strand. ये प्रमोटर करता क्या है? ये जो प्रमोटर है it is the binding site for RNA polymerase. Promoter is the binding site for RNA polymerase. याद है RNA polymerase is the enzyme responsible for transcription. तो ये आएगा
और प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और उसको बाइंड करेगा। एंड आफ्टर बाइंडिंग एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है यहां से। अच्छा, अब ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पहले यानी यहां पर इफ एनी सीक्वेंस प्रेजेंट, इफ एनी सीक्वेंस प्रेजेंट बिफोर प्रमोटर, समझिए यहां कोई सीक्वेंस है, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अगर प्रमोटर के पहले कोई सीक्वेंस है या बिफोर स्टार्ट पॉइंट यहां पर कोई सीक्वेंस है, देन इट इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस बोलेंगे और उसे हम साइन देंगे पॉजिटिव। तो अपस्ट्रीम सीक्वेंस, जो हम लेबल करेंगे पॉजिटिव। अच्छा, अगर प्रमोटर के बाद में कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है, रिमेंबर इफ एनी सीक्वेंस प्रेजेंट आफ्टर प्रमोटर, आफ्टर स्टार्ट पॉइंट, हम उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस और उसको लेबल करेंगे नेगेटिव में। उसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस, और लेबल करेंगे नेगेटिव से, क्योंकि नदी का समझो ये ऊपर वाला हिस्सा है तो नदी नीचे बहती है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव ना। अब ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। दीज सीक्वेंसेस are called as ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। तो एक बात क्या समझ में आई, ऑपरेटर प्रमोटर के पहले भी है या फिर प्रमोटर के बाद में है। प्रमोटर के पहले ऑपरेटर है तो अपस्ट्रीम, प्रमोटर के बाद में ऑपरेटर है तो डाउनस्ट्रीम ना। अब बात करते हैं इस प्रमोटर की। ये जो प्रमोटर है, इट हैज सम कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। प्रमोटर हैज सम कंजर्व्ड सीक्वेंस, या फिर उसको बोलते हैं कंजर्व्ड मोटिव्स, कंजर्व्ड सीक्वेंसेस और कंजर्व्ड मोटिव्स। रिमेंबर, एंड ये जो कंजर्व्ड मोटिव्स या कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है, दीज आर डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। These conserved motifs are different in prokaryote and eukaryotes. तो हमने क्या समझा, प्रमोटर ये वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। प्रमोटर के पहले कोई सीक्वेंस है तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, प्रमोटर के बाद में कोई सीक्वेंस है तो उसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को लेबल किया जाता है पॉजिटिव में, डाउनस्ट्रीम को लेबल किया जाता है नेगेटिव में। और ये जो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेटर। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटर प्रमोटर के पहले हो सकता है या प्रमोटर के बाद हो सकता है।
पहले है तो अपस्ट्रीम, बाद में है तो नेगेटिव, ठीक है, डाउनस्ट्रीम। और ये जो प्रमोटर है मेनली रिमेंबर, ये प्रमोटर में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, उनको हम कंजर्व्ड सीक्वेंसेस बोलेंगे या फिर कंजर्व्ड मोटिव्स बोलेंगे। और एक कंजर्व्ड सीक्वेंस, कंजर्व्ड मोटिव्स, ये प्रोकैरियोट में अलग है और यूकैरियोट में अलग है। तो लेट्स सी ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में अलग कैसे है। कंजर्व्ड सीक्वेंस in case of prokaryote and in case of eukaryotes. There is one conserved sequence in prokaryote जिसका नाम है Pribnovox. Pribnovox एक कंजर्व सीक्वेंस है और इसका सीक्वेंस है TATAAT. So you can see TATA, that is Tata और AT, ठीक है, which is called as Pribnovox. और ये -10 पोजीशन पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट -10 पोजीशन प्रोकैरियोट्स में। तो इसका मतलब आफ्टर प्रमोटर हुआ है या बिफोर प्रमोटर हुआ? आफ्टर प्रमोटर ना, तो प्रमोटर के बाद में प्रेजेंट है 1। ऐसा ही एक सीक्वेंस यूकैरियोट्स में है जिसका नाम है हॉगनेस बॉक्स। एक ऐसा ही सीक्वेंस यूकैरियोट में है जिसका नाम है हॉगनेस बॉक्स और इसका जो सीक्वेंस है वो है TATAAT। तो फर्क क्या है? यहां पर 2 A's हैं, यू कैन सी इट हियर, बट यहां पर 3 है। एंड दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द -35th पोजीशन, प्रेजेंट एट -35th पोजीशन। रिमेंबर, ऐसा ही और एक सीक्वेंस यूकैरियोट्स में मिलेगा जिसका नाम है कैटबॉक्स। कैटबॉक्स और इसका जो पोजीशन है, रिमेंबर, एंड प्रेजेंट एट -75th पोजीशन। यानी कि आप यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 बेसिस आपको काउंट करने हैं, ठीक है, 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस, लाइक दिस। -35 को हॉगनेस बॉक्स और -75 को कैट बॉक्स। ऐसा ही प्रोकैरियोट्स में -10 पर प्रिब्नोबॉक्स है। ऐसा ही एक सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स में, और एक सीक्वेंस है that is TTGACA. TTGACA, रिमेंबर, ये भी एक सीक्वेंस है जो आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और ये एंड प्रेजेंट एट -35th पोजीशन। तो याद रखना, प्रिब्नोबॉक्स बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नीट लेवल पर, हॉगनेस बॉक्स। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, डायग्रामेटिकली देखूं तो रिमेंबर कैसे दिखाई देगा? मैं आपको बस ऑपरेटर प्रमोटर दिखा रहा हूं। से ये है डीएनए, दिस इज द डीएनए, और ये है मेरा प्रमोटर, दैट इज प्रमोटर, करेक्ट है? अच्छा, प्रमोटर के बाद में यहां पर हो सकता है ऑपरेटर आफ्टर द प्रमोटर, या फिर प्रमोटर के पहले भी हो सकता है ऑपरेटर। तो दिस ऑपरेटर कैन बी प्रेजेंट आफ्टर द प्रमोटर और बिफोर द प्रमोटर। अगर प्रमोटर के पहले रहेगा तो इसको हम
पॉजिटिव साइन देंगे, आफ्टर रहेगा तो हम इसको साइन देंगे नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो ये है अबाउट प्रमोटर, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सो लेट्स सी सेकेंड पार्ट, that is structural gene. Now second part of transcriptional unit, that is structural gene. We all know the DNA is made up of two strands. So DNA is double stranded. As you can see, one strand runs in 5 prime 3 prime direction, another strand runs in 3 prime 5 prime direction, and one strand runs in 5 prime 3 prime direction, and the other strand runs in 3 prime to 5 prime direction, as you can see. Now the strand which runs in 5 prime 3 prime direction is called as coding strand. So 5 prime 3 prime direction strand is called as coding strand. Am I right? And the strand which runs in 3 prime 5 prime, this to this means this strand is known as template strand, or commonly called as non-coding strand. तो non-coding strand बोलते हैं. Now we already know during transcription the strand which runs in 3 prime 5 prime direction is used during transcription. The 3 prime 5 prime strand is used as a template, है ना? कोडिंग स्ट्रैंड नहीं यूज होता, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यूज होता है. अब ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, लेट्स सी, उसको भी देखते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, the nitrogen sequence present in the template strand, the nitrogen base sequence present in the template strand, मतलब this strand is copied into RNA by using complementary base pairing rule. By using complementary base pairing rule. The only difference between DNA and RNA, डीएनए और आरएनए के बीच में, जब इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस आरएनए में कॉपी होगा, जब कॉपी होगा तो इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरैसिल इज एडेड इन आरएनए, एंड ड्यूरिंग आरएनए फॉर्मेशन, इन प्लेस ऑफ थाइमिन uracil is added. तो यही फर्क है किसमें, डीएनए में और आरएनए में. जब डीएनए से आप आरएनए बनाओगे तो डीएनए में तो थाइमिन है, जो जहां भी थाइमिन आएगा उसके जगह पर हम ऐड करेंगे आरएनए में किसको, यूरासिल. सो दिस इज स्ट्रक्चरल जीन. तो ये जो पार्ट है आपका, ये एक्चुअल जीन है. तो ये प्रमोटर और टर्मिनेटर हर एक जीन के स्टार्ट और एंड में एक्सेसरी पार्ट्स बोल सकते हो आप.
ठीक है, तो लेट्स सी द लास्ट पार्ट, दैट इज टर्मिनेटर. Now the third part of the gene or third part of the transcription unit. Now the third part is the terminator, and terminator is present. कहाँ पर present है देखो. Terminator is present towards the 3' end of the coding strand and 5' end of the template strand. So present towards 5' end of template strand and 3' end of coding strand. Now, second, the terminator consists a part of DNA, a piece of DNA, क्योंकि वो DNA का ही एक पार्ट है. So terminator consists a segment of DNA, DNA का ही एक पार्ट है, which is recognized by रो फैक्टर. इसको हम टर्मिनेटर फैक्टर भी बोलते हैं. रो फैक्टर और टर्मिनेटर फैक्टर. रिमेंबर, तो प्रमोट को कौन पहचान रहा था? आरएनए पॉलीमरेज. टर्मिनेटर को कौन पहचानेगा? रो फैक्टर. सो रो फैक्टर रिकॉग्नाइजेस टर्मिनेटर एंड रिमेंबर and terminates ट्रांसक्रिप्शन. यानी आरएनए जो बनाने का प्रोसेस है उसको स्टॉप कौन करेगा? रो फैक्टर. तो ये है 3 parts of the gene, 3 parts of the terminator factor. So every gene starts with promoter and ends with terminator in case of prokaryotes. प्रमोटर के पहले भी ऑपरेटर हो सकता है, प्रमोटर के बाद में भी ऑपरेटर हो सकता है. टर्मिनेटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रो फैक्टर एंड प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज. प्रमोटर स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेटर स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. If you are new to my channel, please subscribe to my channel, comment on it, and please like and share on your Facebook page. So need your support to grow my channel. Thank you.